अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, मैं हूं मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस, पाकिस्तान का नंबर 1 हॉरर पॉडकास्ट चैनल। आज का एपिसोड बहुत ही स्पाइन चिलिंग है क्योंकि हम आपको दो ऐसी स्टोरीज सुनाने जा रहे हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एंशिएंट ईविल की कोलिजन शो करती हैं। पहली स्टोरी है द डिजिटल ग्रेवयार्ड, जो मेरे फ्रेंड कामरान के साथ कराची में 2023 में हुई थी, जब उसने एक पुराने स्मार्टफोन में ऐसे मैसेजेस देखे जो मरने वाले लोगों की तरफ से आ रहे थे। और दूसरी स्टोरी द हंग्री मिरर, जो मिसेस राव सुनाएंगी, ये फैसलाबाद की एक एंटीक मिरर की है जो लोगों की सोल्स को ट्रैप कर लेती थी। तो लिसनर्स, अपने हेडफोन्स लगाइए, लाइट्स डिम कर लीजिए और प्रिपेयर हो जाइए पाकिस्तान की सबसे क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए। बिस्मिल्लाह। ये स्टोरी मेरे कॉलेज फ्रेंड कामरान की है, जो कराची में एक मोबाइल शॉप चलाता है सदर एरिया में। कामरान का बिजनेस पुराने फ़ोन्स रिपेयर करने और सेकेंड हैंड फ़ोन्स बेचने का है। वो एक्सपर्ट हैं फ़ोन रिपेयर में और काफ़ी नाम है उसका इस फील्ड में। अक्टूबर 2023 में एक अजीब कस्टमर उसके पास आया। ये कस्टमर अंकल रशीद, एक 65 साल का बुजुर्ग था जो बहुत परेशान लग रहा था। अंकल रशीद के पास एक पुराना सैमसंग गैलेक्सी नोट 4 था जो 2019 में उनके बेटे आसिफ का था। अंकल रशीद ने कामरान को बताया कि उनका बेटा आसिफ रोड एक्सीडेंट में मर गया था 2019 में। उस वक्त से ये फ़ोन बंद पड़ा हुआ था क्योंकि अंकल रशीद को टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती थी, लेकिन अब उनकी बहू ने कहा था कि फ़ोन में आसिफ की इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं जो बचाने चाहिए। कामरान ने फ़ोन को चेक किया। फ़ोन 4 साल बाद भी चार्ज हो गया, लेकिन स्क्रीन क्रैक थी और टच रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। कामरान ने अंकल रशीद से कहा कि वो स्क्रीन रिप्लेस कर देगा और डेटा रिकवर कर देगा। जब कामरान ने फ़ोन रिपेयर किया और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट किया तो उसे अजीब चीज़ें नज़र आईं। फ़ोन के गैलरी में 2019 के बाद की फ़ोटोज़ थीं जो इम्पॉसिबल था क्योंकि फ़ोन तो बंद पड़ा हुआ था। इन फ़ोटोज़ में स्ट्रेंज सीन्स थे, डार्क शैडोज़, ब्लरी फिगर्स और कुछ फ़ोटोज़ में आसिफ की फेस क्लियरली विजिबल थी, डिफरेंट लोकेशंस पर। एक फोटो में आसिफ अपनी मां के साथ बैठी हुई थी, जबकि अंकल रशीद ने कहा था कि आसिफ की मां 2020 में मर गई थी। कामरान कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद फ़ोन की डेट सेटिंग गलत है। लेकिन जब उसने फ़ोन की मैसेज हिस्ट्री देखी तो उसका खून सूख गया। व्हाट्सएप में डेली मैसेजेस थे जो आसिफ के नंबर से डिफरेंट पीपल को भेजे गए थे, 2020, 2021, 2022 और 2023 तक। ये मैसेजेस फैमिली मेंबर्स को भेजे गए थे। माँ, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। पापा, घर की देखभाल करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भाभी, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। सबसे क्रीपी बात ये थी कि ये मैसेजेस एग्जैक्टली उन दिनों भेजे गए थे जब फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती थी। जब अंकल रशीद की वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, उस दिन मैसेज आया था। जब आसिफ का छोटा बेटा एग्जाम में फेल हुआ था, उस दिन एनकरेजिंग मैसेज आया था। कामरान ने अंकल रशीद को कॉल करके ये सब बताया। अंकल रशीद शॉक्ड था क्योंकि उन्होंने सोचा था कि फ़ोन तो बंद था। उन्होंने बताया कि फैमिली को कभी ये मैसेजेस रिसीव नहीं हुए थे, शायद नेटवर्क इश्यूज की वजह से। कामरान ने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन रीसेट नहीं हो रहा था। जब भी वो रीसेट बटन प्रेस करता, स्क्रीन पर मैसेज आता, कैन नॉट डिलीट ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशंस। उस रात कामरान ने फ़ोन को शॉप में चार्जिंग पर लगाकर घर चला गया। सुबह जब वो शॉप गया तो देखा कि फ़ोन फुली चार्ज था और स्क्रीन पर एक न्यू मैसेज था, कामरान भाई, थैंक यू फॉर हेल्पिंग माई फैमिली। आई नो यू कैन सी दीज मैसेजेस, प्लीज डोंट बी अफ्रेड। कामरान के हाथ कांप रहे थे। उसने टाइप किया, आसिफ, तुम कौन हो? इमीडिएटली रिप्लाई आया, मैं हूं आसिफ, अंकल रशीद का बेटा। मैं 2019 में एक्सीडेंट में मर गया था, लेकिन मेरी रूह इस फोन में ट्रैप्ड है। मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। कामरान, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे मैसेजेस देख सकता हूं? क्योंकि तुम फोन रिपेयर करते हो, तुम्हारे हाथ में टेक्निकल एनर्जी है। तुम मेरे और डिजिटल वर्ल्ड के बीच ब्रिज हो। तुम मेरी हेल्प चाहते हो। कामरान, क्या हेल्प? आसिफ,
मेरी फैमिली को बताऊं कि मैं हमेशा उनके साथ हूं, लेकिन मैं इस फ़ोन से ट्रैप्ड हूं। मुझे मूव ऑन करना है। फ़ोन को प्रॉपरली डिस्पोज करो ताकि मैं फ्री हो जाऊं। कामरान समझ गया कि आसिफ की सोल फ़ोन में ट्रैप्ड है। डिजिटल एज में स्पिरिट्स टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्पेशली फ़ोन्स में, क्योंकि फ़ोन्स में पर्सनल डेटा, इमोशंस और मेमोरीज स्टोर होती हैं। कामरान ने अंकल रशीद को सब कुछ डिटेल में बताया। अंकल रशीद पहले तो शॉक्ड था, फिर उन्हें पीस फील हुई कि उनका बेटा हकीकत में उनकी केयर कर रहा था। अंकल रशीद ने कहा कि अगर मेरा बेटा इस फ़ोन में है तो मैं इसे कैसे फ्री करूं? कामरान ने रिसर्च की और पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्पिरिट्स ट्रैप हो सकते हैं अगर उनका इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग हो। फ़ोन को रिलीजियस वे में डिस्पोज करना चाहिए। अंकल रशीद ने लोकल मॉस्क के इमाम साहब से बात की। इमाम साहब ने कहा कि ये केस अनयूजुअल है, लेकिन पॉसिबल है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रूहों का कनेक्शन हो सकता है। इमाम साहब कामरान की शॉप आए और फ़ोन के साथ प्रॉपर इस्लामिक रिचुअल किया। उन्होंने कुरान रिसाइट किया और आसिफ से कहा, बेटा तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम अपने रब के पास जाओ, तुम्हारी फैमिली को अल्लाह की प्रोटेक्शन में छोड़ दो। फ़ोन की स्क्रीन पर लास्ट मैसेज आया, पापा, इमाम साहब, कामरान भाई, शुक्रिया, मैं अब जा रहा हूं, अल्लाह हाफिज, फैमिली को मेरी दुआ है। उस मैसेज के बाद फ़ोन कंप्लीटली शट डाउन हो गया और कभी ऑन नहीं हुआ। इमाम साहब ने फ़ोन को प्रॉपर बरियल दिया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ। अंकल रशीद ने बताया कि उस दिन के बाद उन्हें बहुत पीस फील हुई, घर में पॉजिटिव एनर्जी आ गई और फैमिली प्रॉब्लम्स कम होने लगे। कामरान कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद वो हर पुराने फ़ोन को केयरफुली चेक करता है। अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो वो रिलीजियस गाइडेंस लेता है पहले। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि डिजिटल एज में स्पिरिट्स टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं अपने लव्ड वंस से कनेक्ट करने के लिए। फोन्स, कंप्यूटर्स, सोशल मीडिया, ये सब डिजिटल एज के जरिए बन सकते हैं। तो लिसनर्स, ये थी पहली स्टोरी द डिजिटल ग्रेवयार्ड की। टेक्नोलॉजी का स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्शन कितना स्ट्रांग हो सकता है, ये हमने देखा। अब मैं हैंड ओवर कर रही हूं मिसेस राव को, जो आपको सुनाएंगी द हंग्री मिरर की स्पाइन चिलिंग स्टोरी। मिसेस राव, प्लीज। अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, मैं हूं मिसेस राव। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो मेरे नेबर फरह की है, जो फैसलाबाद में रहती है। ये स्टोरी 2021 की है, जब कोविड लॉकडाउन चल रहा था और लोग घर में बंद थे। फरह और उसका हस्बैंड बिलाल न्यूली मैरिड कपल थे और उन्होंने एक पुराना हाउस रेंट पर लिया था फैसलाबाद के सिविल लाइंस एरिया में। ये हाउस 1950s में बनाया गया था और काफ़ी स्पेशियस था, लेकिन रेंट बहुत कम था, जो उन्हें सस्पिशियस लगा। जब उन्होंने लैंडलॉर्ड अंकल महमूद से पूछा कि रेंट इतना कम क्यों है, तो उन्होंने कहा कि प्रीवियस टेनेंट्स जल्दी रिलोकेट हो जाते थे पर्सनल रीजंस की वजह से। फरह और बिनाल को लगा कि शायद एरिया की लोकेशन की वजह से। हाउस में सब कुछ नॉर्मल था, एक्सेप्ट मास्टर बेडरूम में एक बहुत पुराना मिरर था जो वॉल पर परमानेंटली फिक्स था। ये मिरर विक्टोरियन स्टाइल का था, ऑर्नेट ब्रॉन्ज फ्रेम के साथ, और बहुत हैवी था। मिरर का ग्लास थोड़ा येलोइश था एज की वजह से। फरह ने मिरर को हटाने की कोशिश की क्योंकि वो मॉडर्न डेकोर चाहती थी, लेकिन मिरर वॉल में परमानेंटली सीमेंटेड था। अंकल महमूद ने कहा कि ये मिरर हाउस का ओरिजिनल पार्ट है और इसे हटाया नहीं जा सकता। पहले कुछ वीक्स नॉर्मल थे। फरह घर की सफाई कर रही थी, ऑनलाइन जॉब कर रही थी और बिलाल ऑफिस जाता था। लेकिन फरह ने नोटिस किया कि मिरर के सामने खड़ी होते वक्त उसे अनकंफर्टेबल फील होता था। एक दिन जब फरह मिरर के सामने रेडी हो रही थी, तो उसने देखा कि मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन थोड़ा डीले से आ रही थी। जब वो हाथ हिलाती तो मिरर में रिफ्लेक्शन 2-3 सेकंड्स बाद हिलती। फरह ने बिलाल को बताया, लेकिन बिलाल ने कहा कि शायद उसकी इमेजिनेशन है। फिर फरह ने नोटिस किया कि मिरर में समटाइम्स ऐसे एक्सप्रेशंस आते थे जो वो नहीं कर रही थी। अगर वो स्माइल कर रही होती तो मिरर में सीरियस एक्सप्रेशन होता, अगर वो सीरियस होती तो मिरर में स्माइल होती। एक रात फरह बाथरूम जा रही थी और मिरर के पास से गुजर रही थी। अचानक उसने देखा कि मिरर में कोई और पर्सन खड़ा है, एक मिडल एज्ड वुमन इन 1960 स्टाइल ड्रेस। फरह स्क्रीम करके बिलाल को जगाया। बिलाल ने मिरर चेक किया, लेकिन कुछ नहीं देखा। उसने कहा कि फरह का स्ट्रेस है।
लॉकडाउन की वजह से। लेकिन फरा को यकीन था कि उसने कुछ देखा है। अगले दिन से फरा ने नोटिस किया कि मिरर के रिफ्लेक्शन में रूम का लेआउट डिफरेंट था। मिरर में फर्नीचर डिफरेंट पोजीशंस में था, वॉल्स का कलर डिफरेंट था और समटाइम्स मिरर में 1960 स्टाइल डेकोर नजर आता था। फरा ने ऑनलाइन रिसर्च किया और पता चला कि मिरर्स कैन एक्ट एज पोर्टल्स टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग इमोशनल एनर्जी एब्जॉर्ब करी हो। पुराने मिरर्स स्पेशली डेंजरस होते हैं क्योंकि उन्हें जनरेशंस ऑफ पीपल यूज करते हैं। एक दिन फरा मिरर के सामने मेकअप कर रही थी जब उसने देखा कि मिरर में उस मिडिल एज्ड वुमन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। फरा ने इंस्टिंक्टिवली मिरर को टच किया और उसका हाथ मिरर में चला गया जैसे मिरर लिक्विड हो। फरा पैनिक हो गई और हाथ वापस खींचा, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उसे लगा कि मिरर उसे पुल कर रहा है। जब भी वो मिरर के पास जाती, उसे फील होता कि कोई उसे मिरर में खींच रहा है। फरा ने बिलाल को सब डिटेल में बताया। इस बार बिलाल ने सीरियसली सुना क्योंकि फरा का बिहेवियर चेंज हो गया था। वो मिरर के पास जाने से डरती थी और हमेशा मिरर को अवॉइड करती थी। बिलाल ने डिसाइड किया कि वो मिरर के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा। उसने अंकल महमूद से हाउस की हिस्ट्री पूछी। अंकल महमूद रिलक्टेंटली बताया कि 1960s में इस हाउस में एक फैमिली रहती थी, मिस्टर और मिसेस कुरैशी। मिसेस कुरैशी बहुत वेन थीं और दिन भर उस मिरर के सामने टाइम स्पेंड करती थीं। वो अपनी ब्यूटी के बारे में ऑब्सेस्ड थीं। 1968 में मिसेस कुरैशी सडनली डिसअपियर हो गईं। फैमिली ने पुलिस कंप्लेंट की, लेकिन वो कभी नहीं मिली। अंकल महमूद ने बताया कि लोकल्स का कहना था कि मिसेस कुरैशी मिरर में खो गई थीं। मिस्टर कुरैशी ने हाउस सेल कर दिया और सिटी छोड़ दिया। उसके बाद हर टेनेंट को मिरर के साथ प्रॉब्लम्स होती थीं। बिलाल को समझ आ गया कि मिसेस कुरैशी की स्पिरिट मिरर में ट्रैप्ड है और वो अदर विमेन को भी मिरर में खींचना चाहती है। मिरर एक पोर्टल बन गया था डिफरेंट डिमेंशन का। बिलाल ने लोकल पीर साहब से कांटेक्ट किया। पीर साहब ने कहा कि ये केस हंग्री मिरर का है, एक कर्स्ड मिरर जो सोल्स को ट्रैप करता है। मिसेस कुरैशी की वैनिटी और ऑब्सेशन ने मिरर को कर्स्ड बना दिया था। पीर साहब फरा के घर आए और मिरर के सामने प्रॉपर स्पिरिचुअल क्लेंसिंग की। उन्होंने मिरर को कुरानिक वर्सेस से ब्लेस किया और मिसेस कुरैशी की रूह से बात करने की कोशिश की। मिरर में लाइटिंग अपीयर हुई। I am beautiful. I want to stay beautiful forever. Other women should join me. पीर साहब ने समझाया, मिसेस कुरैशी, तुम्हारी ब्यूटी अर्धली थी, रियल ब्यूटी जन्नत में है। तुम्हें इस दुनिया से मूव ऑन करना चाहिए। मिरर में रिस्पॉन्स आया, नो, दिस मिरर शोज माई बेस्ट सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट टू लीव। पीर साहब ने एक्सप्लेन किया कि वैनिटी और अर्धली अटैचमेंट्स सोल को ट्रैप कर देते हैं। मिसेस कुरैशी 50+ साल से मिरर में स्टक थीं अपनी ब्यूटी प्रिजर्व करने के लिए। पीर साहब ने फरा से कहा, बेटा, तुम मिरर से कहो कि मिसेस कुरैशी ब्यूटीफुल हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो रेस्ट करें। फरा ने मिरर के सामने जाकर कहा, मिसेस कुरैशी, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, लेकिन रियल पीस ब्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह के पास जाइए और सुकून पाइए। मिरर में मिसेस कुरैशी की इमेज क्लियर आई। वो बहुत सैड लग रही थीं। उसने मिरर में राइट किया, विल अल्लाह फॉरगिव माई वैनिटी? पीर साहब ने कहा, अल्लाह बहुत मेहरबान है, तौबा करो और मूव ऑन करो। मिरर में लास्ट मैसेज आया, थैंक यू, आई वॉज ट्रैप्ड बाय माई ओन ईगो, आई एम रेडी टू गो नाउ। मिरर की सरफेस फॉगी हो गई और फिर क्लियर हो गई। उसके बाद मिरर नॉर्मल मिरर बन गया, सिर्फ रिफ्लेक्शन शो करता था, कोई डीले नहीं, कोई डिफरेंट सीन्स नहीं। फरा ने बताया कि उस इंसिडेंट के बाद मिरर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वो कंफर्टेबल फील करती थी और कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। पीर साहब ने एक्सप्लेन किया कि समटाइम्स पीपल्स स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशंस उन्हें अर्धली ऑब्जेक्ट से बाइंड कर देते हैं। मिसेस कुरैशी की ब्यूटी ऑब्सेशन ने उसे मिरर से ट्रैप कर दिया था। फरा और बिलाल अभी भी उस हाउस में रहते हैं और मिरर यूज करते हैं डेली रूटीन में, लेकिन उन्होंने सीखा है कि मटीरियल थिंग से अटैचमेंट डेंजरस हो सकती है। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमारे ऑब्सेशंस और वैनिटी हमारी सोल को ट्रैप कर सकते हैं। मिसेस कुरैशी अपनी ब्यूटी के ऑब्सेशन में इतनी लॉस्ट हो गईं कि वो मिरर में 50 साल स्टक रहीं। तो लिसनर्स, ये थी द हंग्री मिरर की स्टोरी। देखा आपने कि कैसे मटीरियल ऑब्सेशंस हमारी रूह को ट्रैप कर सकते हैं। मिसेस कुरैशी अपनी ब्यूटी के ऑब्सेशन में इतनी लॉस्ट हो गईं कि वो मिरर में 50 साल स्टक रहीं।
आज के एपिसोड में हमने देखा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एंशिएंट ऑब्जेक्ट दोनों स्पिरिट्स के लिए मीडियम बन सकते हैं। आसिफ ने फ़ोन यूज़ किया अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए और मिसेस कुरैशी ने मिरर यूज़ किया अपनी ब्यूटी प्रिजर्व करने के लिए। मोरल ये है कि हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमें मटेरियल अटैचमेंट से बचना चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या ब्यूटी ऑब्सेशन। अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रांग रखना चाहिए और दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई टेक्नोलॉजी या एंटीक ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करिए। हम आपकी स्टोरीज को फीचर कर सकते हैं फ्यूचर एपिसोड्स में। लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीक हम और इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरीज लेकर आएंगे। याद रखिए, हर मिरर और हर फोन सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं होता, समटाइम्स उनमें ट्रैप्ड एनर्जीज होती हैं। इसलिए हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर यूज करिए और अल्लाह का प्रोटेक्शन मांगिए। अल्लाह हाफिज लिसनर्स, खुदा हाफिज और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। टेक केयर और अपने घर की एंटीक चीज़ों का ख्याल रखिए।